दोस्तों, आप सभी लोग का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो आपके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है आज का टॉपिक क्या है जिस पे हम लोग बात करेंगे। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने लॉन्च किया बीप पाकिस्तान। बीप पाकिस्तान यह एक एप्लीकेशन ऐप है जो बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह काम करती है। जिस तरीके का व्हाट्सएप का जो मैसेजिंग का काम होता है, आप वीडियो कॉलिंग का काम करते हैं, आप एक सोशल नेटवर्किंग की तरह काम करते हैं, ठीक उसी तरह बीप पाकिस्तान एक सोशल नेटवर्किंग ऐप है जो व्हाट्सएप की जगह मेनली उस शहर में उसकी जगह व्हाट्सएप की जगह लेगा पाकिस्तान में, ऐसा कहा जा रहा है। आइए इस पर डिटेल चर्चा करते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं क्या है चर्चा में। क्यों है दोस्तों, पाकिस्तान अपना खुद का मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बीप पाकिस्तान शुरू करने जा रहा है। महत्वपूर्ण बिंदु इसमें से क्या क्या निकल कर आते हैं। इसे शुरू में सरकारी कर्मचारियों के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसे सरकारी कर्मचारियों के लिए पहले डिज़ाइन किया गया था, लेकिन अब यह सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध होगा दोस्तों। यह कदम देश में व्हाट्सएप के प्रदर्शन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया गया है। यानी कि व्हाट्सएप के जो यह कदम देश में व्हाट्सएप के जो प्रदर्शन है उसकी बढ़ती जो चिंताएँ, यानी व्हाट्सएप में जो शिकायत है, अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान में एक अधिकारी का फ़ोन को हैक कर लिया गया था। उसमें पेगासस वायरस डालकर कुछ सूचनाएं लीक की गई थी दोस्तों। तो व्हाट्सएप का जो कमियां हैं, उस कमियां को देखते हुए पाकिस्तान ने यह ऐप को लॉन्च करने का कदम उठाया है, जिसका कारण उपयोगकर्ता संभावित इंटरनेट प्रतिबंधों को मानते हैं। सरकार कुछ समय से बीप पाकिस्तान विकसित कर रही थी दोस्तों, जिसका परीक्षण वर्तमान में IT मंत्रालय के भीतर चल भी रहा था। अधिकारी ऐप के मजबूत सुरक्षा विशेषताओं और डेटा गोपनीयता पर जोर देते हैं, इसलिए इसको बनाने की बहुत ज़रूरी है। सुरक्षा विशेषता बहुत ज़रूरी है, डेटा गोपनीयता बहुत ज़रूरी है। अब खास करके आधिकारिक ऐप, जो अधिकारी हैं, जो बड़े पद पे हैं पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हैं, इसे विदेशी प्लेटफॉर्म के लिए ज़्यादा सुरक्षित विकल्प के रूप में पेश करते हैं। बीप पाकिस्तान 45 दिन में शुरू हो जाएगा दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है। IT और दूरसंचार राज्य मंत्री साजा फातिमा ख्वाजा ने कहा, एप्लीकेशन का डिज़ाइन इतना मजबूत है कि अगर चाहे तो इसे बाद के चरणों में पाकिस्तान के आम नागरिकों को भी दिया जा सकता है। हक, जो वर्तमान में IT पर नेशनल असेंबली की अस्थाई समिति के प्रमुख हैं, हक जिनका नाम है, ने कहा कि सरकार अगले 45 दिनों के भीतर अपने सभी कर्मचारियों के लिए एप्लीकेशन शुरू करने की योजना बना रही है। पहले इसे व्हाट्सएप किलर के रूप में प्रचारित किया जा रहा था दोस्तों, लेकिन अब सरकार ने खुद को ऐसी तुलना से दूर कर लिया है। पहले कह रही थी कि यह व्हाट्सएप किलर के रूप में आएगा, व्हाट्सएप की जगह लेगा, लेकिन अब सरकार इस चीज़ को कहने से बच रही है, दूर हो रही है, और जोर देकर कहा कि बीप पाकिस्तान का उद्देश्य मौजूदा प्लेटफॉर्म के साथ प्रतिस्पर्धा करना नहीं है। इसके बजाय इसे संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा, डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करने के लिए एक उपकरण के रूप में तैयार किया गया है दोस्तों। घरेलू मैसेजिंग ऐप के लिए जोर दिसंबर 2019 की घटना के बाद आया है, जिसमें पाकिस्तानी अधिकारियों को पेगासस स्पाईवेयर द्वारा निशाना बनाया गया था दोस्तों। यानी अधिकारियों के मोबाइल पर पेगासस स्पाईवेयर एक वायरस होता है जो मोबाइल पर भेजा गया था, मोबाइल को हैक करने के लिए इस्तेमाल किया गया था दोस्तों। उसके बाद पाकिस्तान ने ये कदम उठाया है ताकि उसका डेटा सुरक्षित रह सके, गोपनीय रह सके, जिससे व्हाट्सएप की सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा हुई थी। हालांकि सरकार व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाने की योजना से इनकार करती है, लेकिन बीप पाकिस्तान का प्रचार घरेलू समाधान के लिए स्पष्ट प्राथमिकता का संकेत देता है दोस्तों। क्या है पेगासस स्पाईवेयर? क्या है जो 2019 में पाकिस्तान के अधिकारियों का मोबाइलों पे हमला के रूप में देखा गया था। पेगासस एक जासूसी सॉफ्टवेयर का नाम है। जासूसी सॉफ्टवेयर होने की वजह से इसे स्पाईवेयर भी कहा जाता है दोस्तों। इसे इजरायली सॉफ्टवेयर कंपनी NSO ग्रुप ने बनाया है। इसके जरिए ग्लोबली 50,000 से ज़्यादा फ़ोन को टारगेट किया जा चुका है, जिसमें 300 भारतीय भी शामिल है। NSO ग्रुप का बनाया पेगासस एक जासूसी सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जो टारगेट के फ़ोन में जाकर डेटा लेकर उसे सेंटर तक पहुंचाने का काम करता है। इससे एंड्रॉयड और iOS दोनों को टारगेट किया जा सकता है दोस्तों। इस सॉफ्टवेयर के फ़ोन में इंस्टॉल होते ही फ़ोन सर्विलांस डिवाइस के तौर पे काम करने लगता है, और ये डेटा को दूसरे देश में इसको डेटा को ट्रांसफ़र करने लगता है। इजरायली कंपनी के अनुसार इसे क्रिमिनल और टेररिस्ट को ट्रैक करने के लिए बनाया गया था दोस्तों। इसे सिर्फ सरकार को ही कंपनी बेचने का अधिकार थे। मतलब ये जो पेगासस स्पाईवेयर है, ये सिर्फ सरकार ही इस्तेमाल करेगी। सरकार वो भी अपने जो एक सुरक्षा मोटिव के बेसिस के लिए इस्तेमाल करेगी इसको।
इसके सिंगल लाइसेंस के लिए 75 लाख रुपये तक का खर्च करने पड़ते हैं दोस्तों। फ़ोन की खामी का फ़ायदा उठा पेगासस को इंस्टॉल किया जाता है। इसके लिए कई तरीक़ों का यूज भी किया जाता है। इसका मल्टीपल यूज़ भी है। कुछ पाकिस्तानियों का कहना है कि जो बिग पाकिस्तानी ऐप है जो व्हाट्सएप को लेकर आ रही है, उस पर भी इन लोग कुछ ऐसे भी पाकिस्तानी हैं जो अपने ही जो सोशल नेटवर्किंग जो ऐप है उस पर ही खुद वो चिंता जताने का काम कर रहे हैं। इसमें क्या क्या परेशानी है जिससे लग रहा है, लोगों को डर लग रहा है कि ये हो सकता है कि अगर भी पाकिस्तान इस्तेमाल करे तो ये चीज़ें हो सकती है। हालांकि आलोचक इस ऐप को ऑनलाइन संवाद को नियंत्रित करने और सूचना तक पहुंच को सीमित करने की सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा मानते हैं। व्हाट्सएप में हाल ही में हुई रुकावटों और भी पाकिस्तान के विकास ने सरकार की मुक्त और खुले इंटरनेट के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल खड़े किए हैं। डिजिटल अधिकारों के पक्षधारों को संदेह है कि असहमति को दबाने और मुक्त भाषण पर नकेल कसने के उद्देश्य से देश में इंटरनेट फायरवॉल का परीक्षण और तैनाती इस रुकावट का कारण हो सकती है। दोस्तों, ऐसा लोगों का कहना। आज के सेशन में इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल